में घुसकर तुम लोगों को तकलीफ दे सकता है। यहाँ हर जगह मेरी पहचान है, तुम फिक्र मत करो। बेटी तुम गाड़ी में बैठ जाओ। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? उन्हें क्या लगता है इस गांव में उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है क्या? ऐसा समझ रहे हैं क्या? वैसे हम यहाँ पैदाइश से राज करते हैं। वायनापुरम में जानता हूँ और वो वाइनर की सबसे अच्छी और ऊंची जगह पर वो है। मैं यहाँ कोटाबार रिसोर्ट में हूँ, वो भी किसी कोची वाले का है। वैसे ये रिसोर्ट तो वाइनर का रिसोर्ट वर्मा जी का है। अच्छा, वर्मा जी। वैसे केरला में वर्मा जी को ऐसा कौन है जो नहीं जानता? कोची में बिल्डिंग बनाने के नाम पे बैंक से 500 करोड़ का लोन लेकर सिर्फ भूमि पूजन करने वाला वही आदमी है ना वो। वर्मा जी शॉर्टकट अकल वाले हैं। बैंक के लोन के नाम पर अच्छे से कमीशन बख्शिश देकर 500 करोड़ लोन ले लिया और अब फिर बिल्डिंग के नाम पर केस भी चलाएगा वो। उस केस का वकील है सिटी में रहने वाला जिसका नाम है चंदर पटेल। वकील का केस, मुकदमा और भक्ति सम्मान, पूरे पैसे को इस सब में बांटने के बाद जो बचेगा वो सारा पैसा वर्मा जी का ही तो है ना। और वैसे केस हार जाने के बाद जेल में 5 साल पड़े रहने में भी फायदा ही है ना। 5 साल मेहनत करके इस तरह की कमाई किसी को मिलेगी क्या? ये उसकी चाल ही तो है। अरे डरो मत बेटी, वो मेरा बेटा है। अरे अंदर चल। छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे, छोड़ो। अंदर चल अंदर। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों हमें इस तरह टॉर्चर कर रहे हो? तुम्हारी उम्र का मेरा भाई है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बताता हूँ। कल यहाँ आने वाला वीआईपी गेस्ट कौन है? मंत्री मामाश्री, टूरिज्म डेवलपमेंट मिनिस्टर। अब बताओ, मामा श्री मंत्री कल यहाँ किस लिए आने वाले हैं? बताओ बताओ। मेरे पति के प्रोजेक्ट पे साइन करने के लिए। तुम्हारा पति कोच्चि में रहने वाला टूरिज्म डेवलपमेंट का विकास करने के लिए जो डिजाइन बनाकर रखा है उसमें साइन करने के लिए बुलाया है, जो एक मेगा प्रोजेक्ट है। उसकी डील करने के लिए अमेरिकन व्यक्ति के सिग्नेचर, जो तुम्हारा प्यारा पति है ना, वो कल मंत्री को गवाह रख के उसका बेनामी बनने जा रहा है। उसकी माँ की पैराग्लाइडिंग, वाइनर में पहाड़ों में रहने वाला इस जंगल में उसका पैराग्लाइडिंग का प्रोजेक्ट बनाकर अमीर लोग खुशी मनाने के लिए हजारों करोड़ की संपत्ति फाइल प्रोजेक्ट ऐसा बोलकर विकास के नाम से साले और मामा दोनों मिलकर लूटने वाले हैं। इस जंगल में मेहनत से पेट पालने वाला उन आदिवासी लोगों की जिंदगी में धोखा देकर लूटने का है। पर इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है? ये कहकर तुम आसानी से बच जाओगी ऐसा मत सोचना बिल्कुल भी। डरो मत दीदी, तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। लेकिन एक बात मुझे पता करनी है, तुम्हारे पति और मामाश्री दोनों मिलकर जो कोच्चि में चला रहे हो ना कपड़े की दुकान, एमपीएम सिल्क्स, मुझे वहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। तुम सिर्फ मुझे अपनी बहन समझो, काफी है। क्या बहन? मेरी भी एक दीदी थी तुम्हारे जैसी। माँ के देहांत के बाद हमें मेहनत से पाल पोस कर बड़ा करने वाले थे मेरे पिताजी। मुझे इंजीनियर बनाने की ख्वाहिश थी मेरी दीदी की। उस वजह से मेरी दीदी मेरे लिए काम करने लगी। और दीदी जरा जल्दी आइए, मुझे सुबह सुबह असाइनमेंट सबमिट करना है। अरे उसे उठाकर खा लो चंदू, अभी भी खुद को बच्चा समझ रखा है क्या? अरे क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रही हो? वो प्लेट इधर दो, मैं परोस देता हूँ। ये भी ऐसा आदमी है ना, ये लो खा लो।
वैसे एक दो टूटा हुआ है, कोई बात नहीं। वैसे बहुत जल्दी में हो, क्या हुआ? मुझे जल्दी जाना है कहीं पिताजी। जाना है तुम्हें? अरे दीदी, भले तुम मेकअप ना भी करो तब भी मेरी दीदी खूबसूरत ही है। अब आज तुम जाओगे तो फिर कब आओगे मैं बेटा? अगले वीकेंड तक आ ही जाऊंगा। वैसे हॉस्टल में खाने पीने की कोई कमी नहीं है पिताजी, बहुत अच्छा खाना मिलता है वहाँ। अरे चंदू, पिताजी की चाय में शक्कर ज्यादा है, देख लो। अरे तुम चुप रहो। मेरी जिंदगी से मिठास तो कब की चली गई है। अरे पिताजी, 2 साल हो जाने के बाद मैं एक इंजीनियर बन जाऊंगा ना, बाद में पिताजी आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। फिर भी हर साल के अंत में फीस का नोटिस आते ही टेंशन हो जाती है पिताजी। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब पिताजी संभाल लेंगे। किसी तरह से हम यहां तक तो पहुंच गए हैं ना। ये फीस का खर्चा देखकर तो ऐसा लग रहा है इस कॉलेज में नहीं जाना चाहिए था। वो किस लिए बेटा? हर जगह रिश्वत का धंधा ही चल रहा है ना पिताजी। आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीबीएस कॉलेज पूरा अंडरवर्ल्ड माफिया के हाथों में ही है। वो अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए अभी कॉलेज चला रहे हैं। फायदा भी मिल रहा है उनको, साथ में इमेज भी मिल रही है। तुम अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, बाद में समाज सेवा करो, समझे? अरे दीदी, मेरी वजह से तुम लोग इतनी तकलीफ उठाते हो, ये सब देखकर मुझे माँ की याद आती है। अरे वो सोचकर तुम अफसोस मत करो, तुम्हें उसके सपने को पूरा करना है। तुम्हें एक इंजीनियर बनना है, वही उसका सपना था। अरे कोई भी एक चैनल रखो बेटा, इस तरह बार बार बदलो मत। तो पिताजी आप ही रख लो। लो हाँ दे दो। Professor Banerjee is actually very बेटी आ गई क्या? that was दीदी, बैग इधर दो। अरे इसके अंदर कुछ नहीं अरे है, तुम चलो ना, मैं देखता हूँ। बच्चा ही है अभी। पिताजी आप जल्दी आ गए क्या? आजकल कुछ भी धंधा नहीं हो रहा बेटी, इसलिए मैं गाड़ी को जल्दी लाकर खड़ा कर देता हूँ। तुम लोगों ने सुबह ही पहले बताया होता लेट होगा करके, तो हम सब मिलकर एक साथ ही आते ना। अरे ये क्या दीदी, अंगदान? क्या हुआ? पिताजी ये देखो, ये दीदी है ना, किसी अंग माफिया के हाथ लग गई है ऐसा लगता है। हमारे शोरूम में रिक्रिएशन क्लब के लोगों ने रिक्वेस्ट की, इस वजह से सिर्फ मैंने हिम्मत दिखाई। पिताजी भले ही हम मर जाए, लेकिन हमारे ऑर्गन्स किसी और के काम आए, ये तो अच्छी बात है ना। सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टरों का समारोह हुआ था, लेकिन हम सबको ये नेक काम करना चाहिए, इसलिए मैंने ये फॉर्म भरा, लेकिन मेरे साथ वाले इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाए। तुमने अच्छे से सोच लिया है ना बेटा? हाँ पिताजी, भले मैं मर जाऊं, मेरी आंखें किसी और की जिंदगी को रोशनी दे और मेरा दिल किसी और के दिल में धड़के। बेटी, तुम मेरी बेटी हो, इस बात का मुझे फक्र है। इस तरह अलग पहचान रखने वाला इंसान अपनी अलग ही पहचान बनाता है बेटा। तुमने जो किया है वो बिल्कुल सही है बेटा। अरे चंदू, तुम भी एक फॉर्म साइन करो। अरे नहीं बाबा, मेरा दिल इतना दयालु नहीं है, मैं नहीं करूँगा बाबा। अरे बेवकूफ, मरने के बाद ही तुम अंगदान करोगे। ऐसी बात है क्या? ऐसा ही है बेटा। तो फिर बाद में सोचेंगे। अरे यार, ये दुकान तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत चमक रही है। सर ये एकदम अचानक कैसे आने हुआ सर? सरप्राइज है सर, आइए आइए सर, प्लीज आइए सर। हाँ, अरे ये तो बहुत बढ़िया है, अच्छा कलर किया शोरूम को, और ये जरूरी भी है, हमेशा नई चीज को अपनाना चाहिए।